हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट ग्रामर बाय रामेश्वर में। तो दोस्तों हम पढ़े थे पैसिव वॉइस और दोस्तों आज पैसिव वॉइस की लास्ट क्लास होगी। उसके बाद करेंगे हम इसकी एक्सरसाइज। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज लास्ट क्लास में और देखते हैं दोस्तों लास्ट क्लास में कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में दोस्तों पढ़ने वाले हम डबल ऑब्जेक्ट। आज दोस्तों पढ़ेंगे हम डबल ऑब्जेक्ट की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। डबल ऑब्जेक्ट की पैसिव कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों आज हम इसी में सीखने वाले हैं कि डबल ऑब्जेक्ट की पैसिव कैसे बनेगी। तो दोस्तों मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, उस स्ट्रक्चर को आप देखना। पैसिव वॉइस आपको सब अच्छे से समझ आ जाएगी। दोस्तों इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद दूसरा ऑब्जेक्ट। दोस्तों इसमें डबल ऑब्जेक्ट आपको पहले से दिए होंगे और ये जो डबल ऑब्जेक्ट्स हैं इनका नाम क्या है, मैं नाम अभी आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों ध्यान रखना कि ये जो पहला ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा जो ऑब्जेक्ट है, पहले ऑब्जेक्ट को बोलते हैं दोस्तों यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये जो है दूसरा ऑब्जेक्ट, इसे बोलते हैं दोस्तों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हमें पता कैसे चलेगा कि इनडायरेक्ट कौन है और डायरेक्ट कौन है? तो दोस्तों ध्यान रखना कि ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसमें कोई पर्सन होगा। इसमें कौन होगा दोस्तों? पर्सन होगा। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आपको यहाँ थिंग दी होती है, मतलब कोई वस्तु दी होती है। बस इतनी बात याद रखना। और दोस्तों हम पैसिव जब बनाते हैं हम तो दोनों से ही बना देते हैं, लेकिन सबसे पहले जो पैसिव बनाएंगे वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर ये होगा कि ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इधर आके आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। वर्ब आपकी दो भागों में डिवाइड हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में। उसके बाद दोस्तों ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये इधर आके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दिया जाएगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद प्रीपोजिशन आएगी बाई, और बाई के बाद ये जो दोस्तों सब्जेक्ट है इधर आकर बाई प्लस ऑब्जेक्ट यूज हो जाएगा। ये तो बना रहे थे दोस्तों हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव कैसे बनेगी वो भी आप देख लीजिए। दोस्तों जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाएंगे तो ये स्टेप नंबर ये पहला है और स्टेप नंबर 2। जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनेगी तो दोस्तों ध्यान रखना ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का क्या बन जाएगा दोस्तों? सब्जेक्ट बन जाएगा। वर्ब आपकी दो ही भागों में डिवाइड हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब थोड़ा सा दोस्तों यहाँ हमें देखना है कि जब यहाँ मेन वर्ब के साथ पैसिव वॉइस की मेन वर्ब के साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जोड़ा जाएगा, मतलब क्या जोड़ा जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जोड़ा जाएगा। तब इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के यहाँ बीच में दोस्तों आपको प्रीपोजिशन लगानी होगी। यहाँ दोस्तों आपकी प्रीपोजिशन यूज होगी। उसके बाद बाई आएगा, बाई के बाद आपका एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा और ये ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? ये वाला जो सब्जेक्ट है इसी का ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये जैसे अभी एक बार और मैं बता देता हूँ कि जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाओगे तो पहला सब्जेक्ट बन जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वर्ब आपकी दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसे लिख देंगे हम। उसके बाद इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते समय बाई प्लस ऑब्जेक्ट कर देंगे। लेकिन जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाएंगे नंबर 2 पे तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा, वर्ब आपकी दो भागों में डिवाइड होगी। यहाँ जब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में आएगी और यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जोड़ा जाएगा तो बीच में आपको प्रीपोजिशन लगानी होगी और उसके बाद ये जो सब्जेक्ट है इसका ये बाई आ जाएगा, बाई प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब मैं दोस्तों जिसे ये स्ट्रक्चर नोट करना नोट कर ले और जिसे स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले ले। मैं इसके एग्जाम्पल्स बोल रहा हूँ, आप एग्जाम्पल्स देखना। अब दोस्तों देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स।
पहला सेंटेंस है दोस्तों, आई विल गिव यू ए पेन। सेंटेंस है दोस्तों, आई विल गिव यू ए पेन। अब इसमें हमने देखा क्या दोस्तों कि एक तो यू ऑब्जेक्ट है, दूसरा ये पेन ऑब्जेक्ट है। अब यू में क्या है, पर्सन है, तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट। ए पर्सन क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम दोनों से ही पैसिव बनाते हैं, देखते हैं क्या कंडीशन है इसकी। तो हम यू से बनाएंगे तो दोस्तों क्या बन जाएगा, यू विल बी गिवन ए पेन बाई मी। अब दोस्तों देखो, यू विल बी गिवन ये पैसिव बना दी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने ऐसे जोड़ दिया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस आपका बन गया। लेकिन अब बात आती है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाने की। तो डायरेक्ट से जब बनाएंगे तो बनाएंगे देखो, ए पेन विल बी गिवन। अब ध्यान रखना दोस्तों, ए पेन विल बी गिवन मैंने लिख तो दिया। अब ये जो पैसिव वॉइस की वर्ब आई है, इसके बाद इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मुझे जोड़ना है, तो प्रीपोजिशन लगानी होगी। और गिव के साथ जब ऑब्जेक्ट जोड़ा जाता है पैसिव वॉइस में तो लगाते हैं टू यू बाई मी। अब सेंटेंस बन गया दोस्तों, ए पेन विल बी गिवन टू यू बाई मी। अब एक सेंटेंस और देख लेते हैं दोस्तों। अगला सेंटेंस है, शी टोल्ड मी ए स्टोरी। शी टोल्ड मी ए स्टोरी। अब देखो, मी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ए स्टोरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम दोनों से पैसिव बना सकते हैं, लेकिन पहला बनाएंगे मी से, तो बनाएंगे आई वाज टोल्ड ए स्टोरी बाई हर। भाई ये तो सिंपल ही है। अब दिक्कत क्या आएगी, दिक्कत आएगी ए स्टोरी से। देखो, ए स्टोरी वाज टोल्ड। अब देखो ये पैसिव की वर्ब बन गई। अब मी क्या, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम मेन वर्ब से जोड़ते हैं तो प्रीपोजिशन लगाते हैं, तो टोल्ड के साथ भी प्रीपोजिशन क्या आती है, टू आती है, टू मी बाई हर। और दोस्तों ध्यान रखना कि ये टोल्ड के साथ ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए प्रीपोजिशन टू का यूज केवल पैसिव में ही हो सकता है। एक्टिव वॉइस में टेल के साथ ऑब्जेक्ट को जोड़ते समय कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं करते हैं। तो दोस्तों आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों डबल प्रीपोजिशन की ओर। अब स्ट्रक्चर बनाएंगे दोस्तों डबल प्रीपोजिशन। अब डबल प्रीपोजिशन में देखना, ये डबल प्रीपोजिशन के पैसिव कैसे बनाए जाते हैं। डबल प्रीपोजिशन, अब इसका स्ट्रक्चर देखो दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब के बाद प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर होगा एक्टिव वॉइस में। ये दोस्तों किस में होगा, एक्टिव वॉइस में होगा। अब हमें बनानी है पैसिव, तो पैसिव में डबल ऑब्जेक्ट। देखो ये जो ऑब्जेक्ट है इधर लाके से सब्जेक्ट बना देंगे। ये वर्ब दो जगह डिवाइड हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में। उसके बाद ये जो प्रीपोजिशन है सेम है ही उतर जाएगी, और इस सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट बनेगा तो एक प्रीपोजिशन आएगी बाई, और बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये बन जाएगी इसकी पैसिव। और ये डबल प्रीपोजिशन दोस्तों ध्यान रखना, ये जो डबल प्रीपोजिशन आ गई ये ऐसी केवल पैसिव में ही संभव है, एक्टिव में कभी भी डबल प्रीपोजिशन एक साथ नहीं आती हैं। स्ट्रक्चर जिसे उतारना है उतार लें, वरना मैं फिर आगे सेंटेंस बोल रहा हूँ। अब सेंटेंस है दोस्तों देखो, दे विल लाफ
एट यू। अब दोस्तों यहाँ लाफ के साथ प्रीपोजिशन आई है एट, तो इसकी जो पैसिव बनेगी क्या बनाएंगे दोस्तों, देखो यू विल बी लाफ्ड एट बाई देम। अब दोस्तों देखो एट और बाई ये डबल प्रीपोजिशन आपकी आ गई है, तो डबल प्रीपोजिशन केवल पैसिव में ही संभव है, एक्टिव में कभी डबल प्रीपोजिशन नहीं आती है। अब एक सेंटेंस और देख लेते हैं दोस्तों। He was listening to radio। अब दोस्तों सेंटेंस है ही was listening to radio, तो पैसिव बनाएंगे दोस्तों रेडियो से, रेडियो was being listened टू बाई हिम। अब दोस्तों ये देखो टू और बाई डबल प्रीपोजिशन आ गए, तो ये दोस्तों ध्यान रखना कि एक्टिव वॉइस में अगर मेन वर्ब के आगे प्रीपोजिशन है तो पैसिव में भी डबल प्रीपोजिशन यूज होगी। तो ये थे आपके डबल प्रीपोजिशन के सेंटेंस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब बनाते हैं मॉडल वर्ब के साथ पैसिव वॉइस। अब दोस्तों मॉडल वर्ब के साथ पैसिव कैसे बनेगी, मॉडल वर्ब। अब मॉडल वर्ब्स के साथ हम पैसिव बनाएंगे, तो पहले देखते हैं कि मॉडल वर्ब्स होती क्या है। तो दोस्तों ध्यान रखना मॉडल वर्ब में विल, शैल, कैन, मे, शुड, वुड, कुड, माइट, मस्ट, यूज्ड, यूज्ड टू, ought to, etc कर लेंगे। ये हमारी क्या है दोस्तों, सब मॉडल वर्ब हैं। इनके आगे हमें ध्यान रखना है एक्टिव वॉइस में दो कंडीशन हो सकती हैं। पहली तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दूसरी हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमें दोनों की पैसिव बनानी है। अब पैसिव दोनों की कैसे बनाएंगे, तो दोस्तों ध्यान रखना ये जो दोनों हैं ये हैं आपके एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में हैं। अब हमें इनके दोनों के पैसिव बनाने हैं। तो अगर इसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो दोस्तों इसकी पैसिव बन जाएगी नंबर 1 वाले की बी लगाएंगे, बी के आगे सभी मॉडल वर्ब्स के हाथ बी लगाते हैं, बी के आगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो ये तो बन गई इस वर्ब की पैसिव। अब बनानी है हैव के साथ। अगर हैव है तो सभी मॉडल वर्ब के साथ हैव आएगा, हैव के आगे बीन आएगा, बीन के आगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो ये बन जाएगी इसकी नंबर 2 वाले की पैसिव। कुछ नहीं करना दोस्तों, पैसिव वॉइस में मॉडल वर्ब के साथ केवल हमें क्या देखना होता है, ये आपके बन गई पैसिव वॉइस। और मॉडल वर्ब जो भी है वह वही रहेगी, मॉडल वर्ब कभी चेंज नहीं होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो जो मॉडल वर्ब है वो तो वही रहनी है। अगर फर्स्ट फॉर्म आ गई तो बी लगा के बना दो पैसिव, और हैव आ गया तो हैव बीन लगा कर पैसिव बना दो, पैसिव आपकी बन जाएगी। अब जिसे नोट करना नोट कर ले, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लें, फिर देखते हैं वरना सेंटेंस। अब दोस्तों देखो सेंटेंस क्या होगा, सेंटेंस में आपको बोल रहा हूं, सेंटेंस है यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, तो पैसिव क्या बनाएंगे द प्रॉब्लम से, द प्रॉब्लम। अब देखो मॉडल वर्ब जो है वो वही रहेगी, कैन फर्स्ट फॉर्म है तो बी लगा देंगे, सॉल्व की थर्ड फॉर्म सॉल्व कर देंगे, सॉल्व बाई यू। ये बन गए दोस्तों पैसिव। एक सेंटेंस और देखते हैं लोगों, ही मस्ट हैव
कॉल्ड हर। अब दोस्तों यह ही मस्ट हैव कॉल्ड हर, कुछ नहीं करना, इस हर को सब्जेक्ट बना देंगे सी। मस्ट मॉडल ऑफ चेंज नहीं होगी, हैव, और हैव के साथ जब पैसे बना रहे लगा रहे थे बीन। कॉल्ड की थर्ड फॉर्म कॉल्ड ही होगी, बाई हिम। बन गए दोस्तों पैसे। एक सेंटेंस इसका और देख लेते हैं। द बॉयज शुड टेक एक्सरसाइज अब दोस्तों यहां से बनाएंगे एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज शुड फर्स्ट फॉर्म में बी टेकन बाई द बॉयज। बन गया सेंटेंस। तो दोस्तों ये थे मॉडल बिल्कुल सिंपल सेंटेंस थे। अब मैं आपको एक स्टेप और बता रहा हूँ, वो भी आप देख लेना। अगर स्ट्रक्चर में देखो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आ जाए डिसाइड, डिसाइड के आगे आ जाए टू, टू के आगे मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके आगे मिल जाए ऑब्जेक्ट। और दोस्तों इसकी पैसिव कैसे बनेगी, ये तो है आपका एक्टिव, भाई ये क्या है आपका एक्टिव वॉइस है। अब इसकी पैसिव कैसे बनाएंगे, तो इसकी पैसिव में ध्यान रखना दोस्तों, ये जो सब्जेक्ट है इसे यहीं लिखेंगे, ये सब्जेक्ट आपका यहीं रहेगा। डिसाइड जो भी है, डिसाइड है, डिसाइड से कुछ भी हो सकता है, ये यहीं रहेगा। उसके आगे आपको कंजक्शन दैट लगाना पड़ेगा, दैट के बाद इस ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। यहाँ क्या बना देंगे दोस्तों, इसे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के आगे मॉडल वर्ब शुड लगानी पड़ेगी, शुड के आगे बी लगाएंगे, बी के आगे इस मैन वर्ब को यहाँ थर्ड फॉर्म में यूज कर देंगे, बन जाएगी आपकी पैसिव वॉइस। देखते हैं सेंटेंस। सेंटेंस है आई डिसाइड टू परचेज ए बाइक। सेंटेंस है आई डिसाइड टू परचेज ए बाइक। तो सेंटेंस बनाएंगे आई डिसाइड दैट ए बाइक शुड बी परचेज्ड। ये बन गई आपकी पैसिव। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक सेंटेंस और देख लेते हैं दोस्तों। सेंटेंस है ही decided to sell the house। he decided to sell the house, तो बनाएंगे दोस्तों देखो, he decided that the house should बी सोल्ड। बन गया दोस्तों। तो ये भी आपको, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब अगले स्टेप है दोस्तों, जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, इनसे रिलेटेड जो भी वर्ड आते हैं वहाँ आपको फोकस करना है। तो मैं आपको स्ट्रक्चर ही बता देता हूँ, एक सेंटेंस से बता देता हूँ दोस्तों। अगर कोई बोले आपसे है कि भाई शुगर टेस्ट्स स्वीट, कि भाई चीनी मीठी होती है। अब आपको कुछ नहीं करना, ये देखना है कि ऐसे सेंटेंस में जैसे शुगर टेस्ट स्वीट्स है, स्वीट सॉरी, तो टेस्ट अगर हम करेंगे शुगर हम जीभ से चखेंगे तो जीभ वाली बर्फ क्या होगी,
टेस्ट। तो इसकी जब पैसिव बनाएंगे तो ये ज्ञानेंद्रिय वाली है, ध्यान रखना दोस्तों। तो इसका बनाएंगे शुगर इज स्वीट, कंजक्शन लगाएंगे अपनी तरफ से व्हेन, और जो अनकाउंटेबल नाउन है इसका प्रमाण बना देते हैं इट इज, और वो जो चखेंगे किससे, जीभ से, जीभ की वर्क की होती है टेस्ट। तो क्या जाएगा दोस्तों, शुगर इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड, ये इसकी पैसिव बन गई। अगर मैं बोल दूं रोज इज स्वीट, क्योंकि गुलाब मधुर होता है, तो गुलाब को चखने से मधुर नहीं होगा, क्या होगा, स्मेल से। तो देखो इसकी पैसिव क्या बनाएंगे, तो इसकी पैसिव बना देंगे रोज इज स्वीट व्हेन इट इज, अब इसे सूंघने से तो पता चलेगा कि मधुर है, तो क्या बनाएंगे, इट इज स्मेल्ड। रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ड। एक और सेंटेंस दोस्तों देखो, कुनैन टेस्ट्स बिटर, कुनैन कड़वी होती है, इसकी पैसिव क्या बनाएंगे, तो इसकी पैसिव बन जाएगी कुनैन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड। तो दोस्तों इसकी ये पैसिव बन गई। तो इस तरह से जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उनसे रिलेटेड आपको देखना है, तो सेंटेंस आपका 100% बन जाएगा। अब देख लेते हैं दोस्तों एक और जीरेंड वर्ब की पैसिव कैसे बनाते हैं। अब देखते हैं जीरेंड वर्ब। अब जीरेंड वर्ब में भी क्या है, तो मैं स्ट्रक्चर आपको समझा देता हूं, मतलब जीरेंड वर्ब की पैसिव कैसे बनानी है हमें। जीरेंड वर्ब, इसमें आएगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ वर्ब आएगी, यहाँ ऑब्जेक्ट, यहाँ आ गए जीरेंड वर्ब आएगी, मेन वर्ब आईएनजी, इसके बाद हो सकता है आगे भी ऑब्जेक्ट दिया हो। ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा दोस्तों एक्टिव वॉइस का, ये स्ट्रक्चर बन गया आपका एक्टिव वॉइस। अब बनानी है पैसिव। तो पैसिव बनाते समय दोस्तों हम दोनों ही प्रकार से पैसिव बना सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट से पैसिव बना देंगे और यहाँ से बन जाएगी। जैसा सेंटेंस देख लेते हैं दोस्तों, आई सा हिम स्टीलिंग मनी, आई सा हिम स्टीलिंग मनी। अब मैं इसे दोनों प्रकार से बना सकता हूँ, देखो यहाँ से भी बना सकता हूँ। जब पहले ऑब्जेक्ट से बनाऊंगा तो ये वर्ब चेंज नहीं होगी, और जब दूसरे से बनाऊंगा तो दोनों वर्ब चेंज होंगी। देखो ही से बनाएंगे ही वाज सीन स्टीलिंग, ही वाज सीन स्टीलिंग मनी बाई मी। पहला सेंटेंस तो आप ये बन गया ही वाज सीन स्टीलिंग मनी बाई मी। अब दूसरा मैं अगर बनाना चाहूँ तो मनी से बन जाएगा मनी वाज सीन, अब आएगा देखो बीइंग, स्टील का पैसे बनेगी स्टोलन बाई हिम। अब यहाँ हिम आएगा। तो ये दोनों प्रकार से हम इसकी पैसिव बना सकते हैं। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अब इसकी एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज से देखते हैं इसके सेंटेंस, कितने सेंटेंस हम कवर करने वाले हैं और कैसे सेंटेंसेस के फाइंड करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।